गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। 10 दिन से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि आधारित है हरियाणा जीके के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हरियाणा जीके के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने बहुत से जो क्वेश्चन थे उन्हें डिस्कस किया था, बहुत सी चीजों को हरियाणा के बारे में जाना था, जो हमारी सांस्कृतिक थी, जो हमारे कलाकारों इत्यादि से जुड़ी हुई थी, उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। आज से हम डिस्ट्रिक्ट वाइज उठा के चलेंगे, जो मेन चीज है एक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को उठाते हुए। लेकिन जो मान लीजिए कि भविष्य में डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करते हुए अगर कोई क्वेश्चन पुटअप पीछे रह जाता है तो उसको हम भविष्य में डिस्कस करेंगे। मतलब अगर हम किसी जिले का मान लीजिए जिक्र कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम साथ में आगे कवर करते चलेंगे। तो आज हम जिस जिले की बात करने वाले हैं वो महाभारत से रिलेटेड है, जिसका नाम अंबाला है। अंबिका से ये बना हुआ है, जिसका नाम अंबाला है। अंबाला जिला जो है आपको मालूम है शिवालिक की पहाड़ियों के पास है। अंबाला में जो अब जब हम अंबाला जिले की बात करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंबाला जो है उसका क्षेत्रफल, अंबाला का जो क्षेत्रफल है वो एरिया के हिसाब से कितना है, 1569 यानी कि 1569 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। किसका? अंबाला का। अब अंबाला की जब बात की जाती है तो अंबाला को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक को अंबाला कैंट बोला जाता है, एक को अंबाला कैंट बोला जाता है, और दूसरा जो है उसको अंबाला सिटी या अंबाला डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। ठीक है। जब हम बात करते हैं कैंट की, तो कैंट वो क्षेत्र है अंबाला का जहां पे मिलिट्री इत्यादि स्थापित है, जिसे हिंदी में छावनी बोला जाता है। जैसे कि आप अंबाला जाएंगे तो एक रेलवे स्टेशन भी मिलता है आपको अंबाला छावनी का अलग से। ठीक है। जब हम अंबाला की बात करते हैं या अंबाला कैंट की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि अंबाला कैंट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? 1843 में। यानी कि अंबाला कैंट की स्थापना जो थी वो 1843 में अंबाला कैंट स्थापित हुआ था। इसके अलावा अंबाला को जिला घोषित किया गया, डिस्ट्रिक्ट, कब? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, जिला बनाया गया। किसको? अंबाला को। ठीक है। इसके अलावा अंबाला में एक नदी जो मेन है जिसका नाम मारकंडा है। अगर आप अंबाला से रिलेटेड हैं तो अंबाला के बारे में आपको पता होगा, अंबाला में इस मारकंडा यूनिवर्सिटी भी है, मारकंडा यूनिवर्सिटी भी है जिसकी अनेकों ब्रांचेज है। ठीक है। इसके अलावा अंबाला छावनी की जब बात की जाती है, अंबाला की जब बात की जाती है तो मंजी साहिब का जो गुरुद्वारा है वो अंबाला में स्थापित है। मंजी साहिब का जो गुरुद्वारा है अंबाला में पाया जाता है या अंबाला में है। ठीक है। इसके अलावा आपको यह मालूम होना चाहिए कि अंबाला जो है उसमें जो 1857 की क्रांति में, 1857 या 1857 की जो क्रांति में शहीद हुए थे उनके लिए, शहीदों के लिए स्मारक बनाया जा रहा है जो अंबाला में बहुत प्रसिद्ध है। और वह स्मारक जो है 22 एकड़ जमीन में बनाया जा रहा है। शहीद स्मारक 1857 की जो शहीद थे, 1857 के शहीदों का स्मारक, 1857 के शहीदों का स्मारक बनाया जा रहा है। कहां पे? अंबाला में। कहां पे? अंबाला में। और कितने क्षेत्र में बनाया जा रहा है? वो 22 एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपको एक चीज का और बता दूं मैं कि जो बच्चे हरियाणा रोडवेज की तैयारी करते हैं, कंडक्टर या ड्राइवर की, उनके लिए जानना जरूरी है कि
हरियाणा का गठन होने से पहले या अंबाला डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले जो हरियाणा का सबसे पहला रोडवेज का डिपो बना था वो कहां पे बना था? अंबाला में बना था। कहां पे? अंबाला में। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा स्वर्गीय सुषमा स्वराज का। किसका? सुषमा स्वराज का, जो बीजेपी से थे, उनका जन्म स्थान भी है, वो क्या है? अंबाला है। तो बर्थ प्लेस हुआ ये किसका? सुषमा स्वराज का। जो बीजेपी की नेता थी ना, विदेश मंत्री भी जो रही थी, जिनका नाम सुषमा स्वराज था, उनका जन्म स्थान क्या है? अंबाला है। इसके अलावा अंबाला के बारे में और जाना जाए तो हरियाणा की वैज्ञानिक सिटी या वैज्ञानिक डिस्ट्रिक्ट जिसको बोला जाता है, साइंटिफिक डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, वो हरियाणा का अंबाला आता है। इसके अलावा पक्की सड़कों की अधिक मात्रा या सबसे ज्यादा पक्की सड़कें जो है वो किस जिले में पाई जाती हैं? अंबाला जिले में पाई जाती है। पक्की सड़कें जो है वो अंबाला जिले में पाई जाती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने जब इंट्रोडक्शन पीरियड था आपका हरियाणा जीके की, उसमें हमने एक चीज जानी थी कि भाई जो हरियाणा है इसमें 3 भाषाओं का, 3 बोलियों का अधिक महत्व है। एक पंजाबी, हरियाणवी, दूसरी पंजाबी और तीसरी हिंदी। जो दिल्ली से या एनसीआर से लगते क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में तो जो हमारी हिंदी भाषा है उस पे अधिक महत्व दिया जाता है, अधिक बोला जाता है। लेकिन जो हमारे पंजाब से सटके हुए क्षेत्र हैं या हिमाचल से लगते हुए क्षेत्र हैं, जिसमें हिमाचल पर हमारे कालका, पंचकुला, अंबाला इत्यादि जो है, या कुरुक्षेत्र, करनाल जो है, इनमें अधिकतर लगभग पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो पंजाबी लगभग हरियाणवी और पंजाबी बोली जाती है कहाँ पे? अंबाला के क्षेत्र में। ठीक है, तो हमने इस पीरियड में अंबाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ मोटी मोटी चीजें जानी, जिसे हम और अगले पीरियड्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पीरियड में हमने अंबाला के बारे में क्या क्या जाना? एक, सबसे पहले अंबाला का जो जिला था वो गठन हुआ, अंबाला जिला बना कब? 1 नवंबर 1966 को। इससे पहले रोडवेज के डिपो जो पहला बना था वो अंबाला में था। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, साइंटिफिक सिटी, वैज्ञानिक यंत्र जो है वो हरियाणा में सबसे अधिक अंबाला जिले में बनते हैं। पक्की सड़कें जो है वो अंबाला डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। मार्कंडा यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी अंबाला डिस्ट्रिक्ट में है। और अंबाला का जो क्षेत्रफल है वो 1569 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर पाया है। ठीक है, और इसके अलावा जो मंजी साहिब का गुरुद्वारा है वो अंबाला में है। अंबाला कैंट की स्थापना जो है वो 1843 में हुई। स्वर्गीय सुषमा स्वराज का जो जन्म स्थान है वो अंबाला स्थान पर, अंबाला डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा जो 1857 के शहीद थे उनके लिए स्मारक बनाया जा रहा है 22 एकड़ में। कहां पर? अंबाला के अंदर। तो इन पॉइंट्स के द्वारा आप इंट्रोडक्शन या परिचय ले सकते हो किसका? अंबाला जिले का। तो मैं आपके लिए और अलग से जीके के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, इससे रिलेटेड और भी हम जानेंगे अंबाला के बारे में अगले पीरियड में। तो उम्मीद करता हूं कि जो इंट्रोडक्शन पीरियड, जो हमारा पहले जिले का इंट्रोड्यूस पीरियड था अंबाला के बारे में, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।